ये छात्र छात्राओं कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुलाम वंश के प्रमुख शासकों में से एक बलबन के संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में बलबन के संदर्भ में प्रारंभिक जानकारी जानने का प्रयास किया कि बलबन कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद व भतीजे इल्तुतमिश के द्वारा गठित चालीसा दल या चहलगामी, जो 40 शक्तिशाली दासों का एक संगठन था, उस चालीसा दल में बलबन भी एक प्रमुख सदस्य रहा। बलबन सुल्तान बनने के पश्चात किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया, साथ ही बलबन ने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए यह बतलाने का प्रयास किया कि सम्राट पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिछाया है, सम्राट सुल्तान जिले इलाह है। और बलबन ने किस प्रकार से ईरानी जो प्रथा था सिजदा और पैबोस की शुरुआत की और दोषी अमीरों तथा राज्यपालों को कठोर से कठोर सज़ा देने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतता था। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग आगे की कड़ी में बलबन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बलबन एक पक्का सुन्नी मुसलमान था और इस नाते वह इस्लाम द्वारा निर्धारित जो भी कर्तव्य होते थे इस्लामों के लिए, उसे बड़ी सावधानी से पालन करता था। इतना ही नहीं, बलबन सदचरित्र मुस्लिम धर्माधीशों के साथ वह स्वयं को उठना बैठना पसंद अधिक करता था, लेकिन अपनी बहुसंख्यक जो दिल्ली सल्तनत के बहुसंख्यक प्रजा थे, वह बहुसंख्यक प्रजा हिंदुओं के प्रति वह सहिष्णु नहीं था, क्योंकि वह धर्मांध था। वह कुलीन परिवार के सदस्यों को ही शासन के उच्च पदों पर बैठाता था। बलबन स्वयं को कुलीन बताने के लिए पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध अफरासियाब वंशज से अपना संबंध जोड़ता था। बलबन ने केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान-ए-अर्ज कहा जाता था। बलबन ने दीवान-ए-अर्ज की स्थापना सामंतों पर सैनिक जो निर्भरता थी उसे समाप्त करने के लिए किया। सुल्तान बलबन के पास अब अपनी सेना थी, जिसकी आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकता था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने इसी सेना का उपयोग करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, लेकिन बलबन ने इसका उपयोग उस समय के सामंतों के उच्चकृत जो व्यवहार थे उस पर नियंत्रण के लिए किया
और इस तरह एक व्यवहारिक नीति अपनाई। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाते हुए मेवाती डाकुओं और राजपूत सरदारों की उपद्रवी जो गतिविधियां थी उस पर रोक लगाई। इस प्रकार बलबन में की वृद्धावस्था में भी सुल्तान बनने के बावजूद उसमें अपूर्व उत्साह, स्फूर्ति और साहस था और इसके बल पर नवस्थापित तुर्की राज्यों को दीर्घकालीन बनाने के लिए स्थिरता प्रदान की। साथ ही उसने तुर्की सल्तनत की रक्षा का सुप्रबंधन किया और नया जीवन प्रदान किया। बलबन ने ताज की पुनर्प्रतिष्ठा बहाल की। इसके अलावा राज्य में सर्वत्र शांति और व्यवस्था स्थापित करना उसकी एक अन्य उपलब्धि थी। तो बच्चों, आज हम लोग बलबन के बारे में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।